श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग चंद्र का 11वें भाव का फल जाना। इस पाठ में चंद्र का 12वें भाव का फल जानेंगे कि जिसके जन्म समय में चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा हो तो क्या क्या फल हो सकता है, इसके बारे में आप इस पाठ में भली बात जानेंगे। जो 12वां भाव है वह जो है कुंडली का अंतिम भाव है, अर्थात 1 से लेकर 12 भाव होते हैं कुंडली चक्र में। जो अंतिम चक्र है 12वां, तो चंद्रमा का 12वें भाव का जो फल है वह अंतिम फल है, अर्थात इसके बाद से अगले ग्रह का फल पढ़ेंगे। तो आइए हम चंद्र का 12वें भाव का फल जो है क्या होता है इसके बारे में जानें। तो आचार्य कह रहे हैं कि व्ययस्थानम याते जनुषि रजनीशे जनिमताम रिपोर्भीतिश्चिंता नयनयुगले रोगपटली विचिन्त्या यज्ञादौ व्ययचय ऊतान्तं प्रतिकूलात् तथा मातुः वंशात् प्रभवति विषादश्च सुरतात्। व्ययस्थानं याते जनुषि रजनीशे जनिमतां रिपोर्भीतिश्चिंता नयनयुगले रोगपटली विचिन्त्या यज्ञादौ व्ययचय उतान्तं प्रतिकूलात् तथा मातुर्वंशात् प्रभवति विषादश्च सुरतात्। व्ययस्थाने याते जनुषि रजनीशे जनिमतां रिपोर्भीतिश्चिंता नयनयुगले रोगपटली विचिन्त्या यज्ञादौ व्ययचय उतान्तं पितृकुलात् तथा मातुर्वंशात् प्रभवति विषादश्च सुरतात्। अर्थात जनिमतां जनुषि व्ययस्थानं रजनीशे याते तदा रिपोः भीतिः चिंता नयनयुगले रोगपटली यज्ञादौ व्ययचयः विचिन्त्या पितृकुलात् तथा मातुर्वशात् उत्तान्तं सुरतात् विषादश्च प्रभवति। कारण कि जनिमतां जनुषि व्ययस्थानं रजनीशे याते। जनिमतां जिसके जन्म समय में व्ययस्थानम रजनीशे याते, जिसके जन्म समय में व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में रजनीश अर्थात चंद्रमा याते बैठे हों तदा रिपोह भीति ही चिंता, तो उससे क्या होता है, शत्रु से भय और चिंता बनी रहती है। नयन युगले रोग पटली, और नेत्रों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यज्ञादौ व्ययचय विचिन्त्या, और यज्ञादि कार्यों में अधिक
व्यय होता है। और कह रहे कि पितृकुलात् तथा मातुर्वशात् उत्तांतम, अर्थात पितृकुल और मातृकुल से परेशानी होती है। और सुरतात् विषादश्च भवति, और रति क्रिया में विषाद होता है। तो ये हो गया जनिमताम जनुषी व्ययस्थानम रजनीशे याते, तदा जिसके जन्म समय में व्ययस्थान में अर्थात 12वें स्थान में रजनीश हो, अर्थात चंद्रमा हो, तो क्या होता है, रिपोह भीति चिंता, तो उसे शत्रु से भय और चिंता बनी रहती है। नयन युगले रोग पटली, नेत्रों में अनेक प्रकार से रोग होते हैं। और यज्ञादौ व्ययचय विचिंत्या, यज्ञादि कार्यों में अधिक व्यय होता है। पितृकुलात् तथा मातुः वर्षात् उत्तांतम, पितृकुल से और मातृकुल से उत्तांतम अर्थात परेशानी होती है। और सुरतात् विषादस्य प्रभृति, और रतिक्रिया में विषाद उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का 12वें भाव का फल हुआ। चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा हो तो क्या क्या फल हो सकता है, इसके बारे में आप जानें। तो इस प्रकार से चंद्रमा का जो संपूर्ण फल है, प्रथम भाव से लेकर 12 भाव पर्यंत, वह इस पाठ में समाप्त होता है। अगले पाठ में मंगल का फल जानेंगे। धन्यवाद।